नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल। प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल एवरी कंपनी में सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस से फॉलो होती है और हर कोई जिसको भी परचेज डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए या उनको इंटर करना है, उनको ये प्रोसेस आनी चाहिए। प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल चलो हम सीखते हैं। अभी मैं वर्ड फाइल में आपको लेके जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल परचेज डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P2P साइकिल्स मतलब परचेस रिक्वायरमेंट टू द वेंडर पेमेंट प्रोसेस, मतलब जहाँ से रिक्वायरमेंट यूज़र रिक्वायरमेंट जनरेट करता है और रिक्वायरमेंट जनरेट करने के बाद वेंडर का पेमेंट होने तक जो साइकिल कंप्लीट होती है उसको P2P साइकिल कहा जाता है। अभी इसमें से जो पॉइंट्स है हम डिटेल में सीखेंगे। PR मीन्स परचेस रिक्विजिशन, जो यूज़र्स राइज करता है और जो ECP में यूज़ करते हैं वहाँ पे टी कोड यूज़ होता है ME51N, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और परचेस रिक्विजिशन जब जनरेट करते हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता है, क्वांटिटी होती है और प्लांट होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन और परचेस रिक्विजिशन क्रिएट करने के टाइम में होनी चाहिए। परचेस रिक्विजिशन ये अप्रूव प्रोसेस में जाता है और हर कंपनी में अलग अलग प्रोसेस होता है। उस हिसाब से ये एग्जांपल के तौर पे मैनेजर, प्लांट हेड और ETC इस ऑथोराइज पर्सन के पास परचेस रिक्विजिशन अप्रूव के लिए जाती है। उसके बाद अप्रूव होने के बाद परचेस वालों के पास जाती है। तो उसके बाद परचेस वाला जो काम करता है आगे का, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जो वेंडर को कोटेशन भेजते हैं। हर कंपनी में 2 या 3 वेंडर को कोटेशन इंक्वायरी भेजनी पड़ती है, तो उसको रिक्वेस्ट ऑफ कोटेशन बोलते हैं और टी कोड है ME41 जो ECP में यूज़ होता है। इसको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कहे जाते हैं। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, प्लांट, डिलीवरी एड्रेस मेंशन होना चाहिए, अदर टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होनी चाहिए, जैसे कि पेमेंट टर्म्स हो गया, डिलीवरी टर्म्स हो गया, पैकेजिंग रिलेटेड कुछ कंडीशन हो गए, वो इसमें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद परचेज वाला क्या करता है, जो कोटेशन आते हैं 3 to 4 वेंडर्स कंपेरिजन करता है और ECP ME48 में वो कंपैरिजन शो करता है। और कंपैरिजन होने के बाद वो अप्रूवल के लिए जाता है मैनेजर, प्लांट हेड और ETC, मतलब बहुत सारे ऑथोराइज पर्सन, 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल आने के बाद ECP में PO जनरेट किया जाता है। उसका टी कोड है ME21N। PO का लॉन्ग फॉर्म है परचेस ऑर्डर। ये परचेस ऑर्डर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। इसमें PO नंबर, वेंडर नेम, क्वांटिटी, रेट, GST रिलेटेड टैक्स और डिलीवरी एड्रेस, अदर टर्म एंड कंडीशन लाइक पेमेंट टर्म्स हो गया, फ्लाइट हो गया, इंश्योरेंस, पैकेजिंग रिलेटेड बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एंड अदर थिंग्स। उसके बाद PO वेंडर को जाने के बाद वेंडर अपने को मटेरियल डिलीवर करता है कंपनी में, तो उसके बाद GRN जनरेट होता है। उसको गुड रिसीप्ट नंबर कहे जाता है। तो उसको सिस्टम में मीगो टी कोड के थ्रू उसको क्वांटिटी का GRN किया जाता है। क्वांटिटी, रेट, डिस्क्रिप्शन, GST और बहुत सारे से बेसिक इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। एक वो सब GRN होने के बाद वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट मायरो टी कोड के अगेंस्ट इन्वाइस सबमिट कर इन्वाइस बुक करते हैं और वेंडर का एज पर पेमेंट जो भी क्रेडिट है या जो भी है उस हिसाब से उनको पेमेंट कर देते हैं। ये हो गई हमारी P2P साइकिल्स। मैं अभी नीचे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। आइडेंटिफाई नीड्स मीन्स आपको जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्रिएट करना है, जो मैं परचेस रिक्विजिशन बताया। उसके बाद वो परचेस रिक्विजिशन अप्रूव होता है ऑथोराइज पर्सन्स के बाद, गुड रिसिप्ट होता है, मतलब GRN होता है, परचेस ऑर्डर अप्रूवल होता है। उसके बाद PO को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद सप्लायर का परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है। उसके बाद इनवाइस अप्रूवल होता है, वेंडर का पेमेंट होता है। इस तरह से P2P साइकिल है। इसमें से आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, जो पसंद आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।